हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पे जो पहली बार आ रहे हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये हमारा स्टडी चैनल है। इसमें हम लोगों ने सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट द्रव्य गुण स्टार्ट किया है, जिसमें द्रव्य स्टार्ट किया है, और हम उन्हीं के अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमारा यूट्यूब का परिवार है, उन्हें तो पता ही है कि आज हम अपनी फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, या हम अपना आज फोर्थ लेक्चर ले रहे हैं, जो कि द्रव्य का रचनात्मक वर्गीकरण है और उसकी तुलनात्मक समीक्षा है। हम पिछले सामान्य परिचय, द्रव्यों का नामकरण और द्रव्यों का समान परिचय हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। चलिए, हम लोग जितना भी रचनात्मक वर्गीकरण पढ़ेंगे वो हमारे जो बृहत्त्रयी में दिया है, बृहत्त्रयी अर्थात चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और जो हमारा अष्टांग हृदय में है, उसमें कहाँ पे दिया गया है और क्या क्या बताया गया है, किस किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, रचनात्मक वर्गीकरण किया गया है, हम उसे पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम इन तीनों का, मतलब आचार्य चरक का, आचार्य सुश्रुत का और आचार्य वाग्भट का, इन लोगों का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक, कि किसने 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 कैसे बताया है। तो हमारे जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने कहाँ पे एक्सप्लेन किया है? सबसे पहले तो आचार्य ने हमारे जो चैप्टर 1 है ना, किसका, सूत्र स्थान का जो चैप्टर 1 है, वहां पे 16 मूलनीय, ठीक है, और 19 फलनीय एक्सप्लेन किए, ये बोला। फिर सूत्र स्थान के पहले में ही षड शोधन बोले हैं, जिसमें से स्नूही है, अर्क है, अश्मंतक है और 3 वल्कल है, पुतीक है, कृष्णगंधा और तिलवक है। फिर जो है आचार्य चरक ने अपने सूत्र स्थान के 27 चैप्टर में, जिसका नाम है अन्नपान विधि अध्याय, वहां पर मेनली जाके सारे वर्ग एक्सप्लेन किए। क्या? शुकधान एक्सप्लेन किया है, ठीक है, शमीधान एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल को, हरित को, मध्य को, जल को, गोरस को, इक्षु को, कृतान को, आहार उपयोगी को। तो अब हमारे शूक में क्या है? शाली है, यव है। शूक मतलब होता है ना जिसमें से बालियां निकलती हैं, वो मोनोकॉट्स आप कह सकते हैं। शमी में जो है आपकी वो डाइकॉट्स आते हैं, जैसे कि दालें आती हैं, मुद्गह माश है। मांस में आपको पता है मांस आएगा। शाक में जो है जितने भी शाक यूज किए जाते हैं वो सब आएंगे। फल में फल आएगा। हरित में अदरक और नींबू आ रहा है। मध्य में जो मध्य है, मतलब जो कृतान्य कल्पनाएं करके बनाई जाती हैं। जल में जल है। गोरस में जितना भी गाय के दूध से उसका दही, घी, मक्खन सब कुछ है वो आएगा। इक्षु में जो भी इक्षु के विकार है वो आते हैं। कृतान्य जो होता है, जो हमारा हम लोग यूज करते हैं ना संशोधन के बाद, हमारे जितने भी संसर्जन में करते हैं वो कृतान्य में आ रहा है। और आहार योगी मतलब होता है लवण, तेल, हींग। सबसे बड़ा टास्क होता है ये याद कैसे होगा। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक आज हम बताते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे याद करिए ना कि हमने क्या किया, रोटी ली। हम ऐसे ऐसे करेंगे कि हमारे खाने की थाली है और उस खाने की थाली को हम सजाने जा रहे हैं अब, और आपको क्या करना है, बस वो खाने की थाली को इमेजिन करिए और उसके बाद सारे वर्ग आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, हमारी ये है खाने की थाली। ठीक, खाने की थाली में भाई हमको चाहिए हमारी चपाती। चपाती कहाँ से आती है? शाली, यव, गोधू मतलब गेहूं की होती है। कुछ लोग बाजरा भी खाते हैं, कुछ लोग मल्टीग्रेन भी खाते हैं। तो चावल तैयार, मतलब चावल नहीं, सॉरी, मतलब हमारा जो है रोटी तैयार, मतलब शूक तैयार। अब भाई, अब हमको तो पल्सेस भी चाहिए, हमें दाल भी चाहिए। तो दाल कहाँ से आ गई? शमीधान से। अब भाई कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उन्हें क्या होता है ना कि नॉन वेजिटेरियन वाली सब्जी चाहिए। भाई रोटी हो गई, दाल हो गई, बट उन्हें सब्जी चाहिए। तो सब्जी में नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए मांस रख दिया आचार्य ने। अब भाई कुछ तो है भाई वेजिटेरियंस हैं, तो उन्हें शाक चाहिए, सब्जी में वो शाक ले लेंगे। फिर अब हो रहा है कि खाना खा लिया है, अब खाने के साथ हम फल खाएंगे। कुछ लोग फल भी खाते हैं। अब मान लीजिए आचार्य ने ये सोचा कि भाई कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई उपवास रख रहा है, तो उसके लिए हम फल रख देते हैं, तो उन्होंने फल भी रख दिया। अब खाने के साथ सबको बड़ा पसंद है क्या? सैलेड। तो आचार्य ने कहा सैलेड रख देते हैं, हम अदरक और नींबू रख देते हैं। अब आती है खाना खत्म, अब पीने की चीजें आती हैं। खाने की चीजें खत्म, अब आ रही है पीने की। तो पीने में क्या है? मद्य रख दिया। भाई कुछ लोग को मद्य पीना है, जिसमें आशा वरिष्ठ रख दिया। कुछ लोग जल ही पीते हैं, जल रख दिया। कुछ लोग गन्ने का जूस पीना पसंद करते हैं, ठीक, तो उनके लिए इक्षु रख दिया। कुछ लोग खाना खाने के बाद दूध पियेंगे, या खाने के साथ दही ले रहे हैं, दाल में घी डाल के खा रहे हैं, उनके लिए गोरस के विकार है। अब आचार्य ने कहा कि बेचारे कुछ ऐसे हैं जिनका अभी पंचकर्मा हुआ है, तो मैं उनका भी ध्यान रख ही लेता हूँ। तो उनको किस में रख दिया है? कृतान्य वर्ग में रख दिया है। और सारी चीजें आपने ले ली, दाल ले लिया आपने छौंका लगा के, फिर उसके बाद आपने सब्जी बनानी, लेकिन बनाएंगे आप किस में? तो आचार्य ने कहा आप बनाएंगे तेल में, लवण में और हींग में।
उसको आहार उपयोगी वर्ग में रख दिया। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे इमेजिन करते हैं ना कि एक थाली है, उसमें रोटी है, दाल है, सब्जी है, शाक है, सैलड है, पीने के लिए मद्य है, इक्षु है, गोरस है, आपको बहुत इजीली याद होगा। यही एक ट्रिक है याद करने की। तो हमारे जो आचार्य चरक हैं उन्होंने क्या किया, 12 वर्ग बताए हैं। किसमें बताए हैं? जो रचनात्मक वर्गीकरण है। ठीक, अब हमारे आते हैं आचार्य सुश्रुत। उन्होंने क्या किया है, सूत्र स्थान के 38वें चैप्टर में उन्होंने पंचमूल एक्सप्लेन किया है। साथ में जो उनके मेन विभाजन उन्होंने किया था जो कि द्रव और अन्न है। हमारे जो आचार्य चरक है ना, उन्होंने द्रव और अन्न कुछ अलग नहीं किया, डायरेक्ट 12 पार्ट्स रखे और सीधे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। बट जो हमारे सुश्रुत हैं उन्होंने क्या किया है कि द्रव्य मतलब जितने भी जल वर्ग है उसको अलग करके रखा है और अन्न वर्ग को अलग करके रखा है ना। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस अध्याय में, किसमें है, 25 मतलब 45 एंड 46 में। आपने आचार्य चरक का पढ़ा होगा तो उसमें 27 पढ़ा था। ठीक है, ये याद इसलिए रखिएगा क्योंकि अभी जब तुलनात्मक समीक्षा पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो आपको क्या लिखना है कि सूत्र स्थान में जो हमारे सुश्रुत हैं उन्होंने 45 और 46 में एक्सप्लेन किया है। किस तरीके से किया है, द्रव और अन्न। तो अब आ जाते हैं द्रव में आचार्य ने रख दिया जल। आपने ऊपर अभी पढ़ा था, हमारे उनका था ना हमारे आचार्य चरक का, तो उन्होंने जैसा रखा था उन्होंने थोड़ा सा कर दिया। जल उनका भी था, यहाँ पे क्षीर है, वहां पे उन्होंने गोरस रखा था, क्षीर है, क्षीर को अलग कर दिया। जैसे आचार्य ने क्या किया हमारे चरक ने कि गोरस रखा है, गोरस में ही उनकी सारी चीजें रख दी। बट हमारे जो सुश्रुत है उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्षीर कर दिया, दधी अलग कर दिया, त्रक अलग, तक्र जो है अलग कर दिया, घी अलग कर दिया, फिर तैल बता दिया। उन्होंने आहार उपयोगी में तैल बोला था बट यहाँ तैल कर दिया, मधु कर दिया, इक्षु कर दिया, मध्य कर दिया एंड मूत्र वर्ग कर दिया। ये जो है द्रव्य आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं जिसमें उन्होंने 10 रखे हैं। और अब आपका अन्न वाला है तो उसमें शाली है, पू धान्य है, वैदल है, मांस है, शाक है, ठीक है, फल है, पुष्प है, कंद है, लवण है, क्षार है, धातु है, रत्न एंड कृतान्य है। ठीक, तो अगर इन शॉर्ट देखें तो आपका जो द्रव्य है वो 10 एक्सप्लेन किए हैं एंड जो आहार है, जो आपका अन्न है वो आपके एक्सप्लेन किए हैं 13। सो इसे याद रखिए, इसीलिए एम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका रचनात्मक वर्गीकरण में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे एक आचार्य रह गए अभी, कौन से, बृहत्त्रयी के अष्टांग हृदयम रह गए, वाग्भट रह गए। तो इन्होंने कहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इन्होंने स्वतंत्र रूप में एक्सप्लेन किया है। तो चैप्टर 5 में जो द्रव विज्ञानी है और अध्याय 6 में एक्सप्लेन किया है अन्न स्वरूप विज्ञानी में अध्याय। ठीक, इन्होंने भी क्या किया है ना कि अन्न को मतलब जैसे हमारे आचार्य सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया था द्रव्य और अन्न, एग्जैक्टली इन्होंने वैसे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है देखिए, सबसे पहले जल वर्ग रख दिया। द्रव्य के अंदर सबसे पहले जल रखा है, क्षीर रखा है, इक्षु रखा है, मधु रखा है, उसके बाद तैल रखा है, मध्य रखा है और मूत्र रखा है। फिर उसके बाद जब इन्होंने अन्न एक्सप्लेन किया था तो एक चीज याद रखनी है आपको, हमारे चरक ने और हमारे सुश्रुत दोनों आचार्यों ने कहीं भी औषध वर्ग नहीं बताया है, लेकिन हमारे वाग्भट ने शुभदान बताया, शमीदान बताया, कृतान बताया, मांस बताया, शाक बताया, फल बताया, बट एक अलग से बताया औषधि वर्ग। ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, आपने क्या किया ना, जो आपने अभी चरक का पढ़ा था कि आपको ऐसे ऐसे थाली सजा के रखनी है, एग्जैक्टली वैसे ही आपको आचार्य सुश्रुत के एंड आचार्य वाग्भट के भी याद करके रखने हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उन्होंने गोरस को ही कर दिया था बट यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, किसने, आचार्य सुश्रुत ने, एंड जो हमारे वाग्भट है उन्होंने भी ऐसे ही कुछ ना कुछ किया। ठीक, तो आप को रिलेट करके पढ़ लीजिएगा, मेन किसका है, मेन आचार्य चरक का है। ठीक, बट अब आप आ जाते हैं तुलनात्मक समीक्षा में। तुलनात्मक समीक्षा में आपको क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है भाई कौन कौन सी कैटेगरी इन्होंने ली। हमारे आचार्य चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है। वर्गीकरण आचार्य चरक ने किस में किया, 27 में किया है, सुश्रुत ने 45 46 में किया है, एंड जो आचार्य हमारे वाग्भट है उन्होंने 5 और 6। ये क्या है, अध्याय है। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप याद रखिएगा, अध्याय 7, अध्याय 45, अध्याय 46 एंड 5 और 6। वर्गीकरण का विस्तार क्या है, जो चरक हैं उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बताया है। देखिए आप लोगों ने देखा ना, अभी चुपचाप इन्होंने कोई तामझाम नहीं किया, खाना पीना सब कुछ एक में रख के 12 बता दिए। बट हमारे जो सुश्रुत है ना, उन्होंने क्या किया, जो ये 13 थे, ये 13 हम लोगों ने अन्न पढ़े थे, है ना, और 10 हम लोगों ने क्या पढ़े थे, द्रव पढ़े थे। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या किया कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड वाग्भट जी ने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि सुश्रुत से कम एक्सप्लेन किया है एंड चरक से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो बस इसमें इतना ही लिखते हैं। इन्होंने भी यही किया था ना, द्रव का और अन्न का अलग अलग कर दिया था, बट आपको लिखना यहाँ पे इतना है। आहार द्रव्य 12 बताए थे, सुश्रुत जी ने अन्न जो है 13 बताए थे, द्रव 10 बताए थे, और इन्होंने अन्न 7 बताए थे, द्रव 5 बताए थे। ठीक है,
एक्चुअली ये 7 और 5 नहीं है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा गलत है, 7 है एंड मतलब 7 ही 7 है, ठीक है, दोनों 7 7 है, दोनों 7 7 है यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज मेक द करेक्शन हेयर, दोनों 7 7 है। घटक द्रव्य क्या है, केवल आहार द्रव्य बताए हैं ना, क्योंकि इसमें था, लेकिन हमारे सुश्रुत ने क्या किया, आहार धातु रत्न सब बताए हैं। आप कैसे नोटिस करा, देखिए यहाँ पे नोटिस कराते हैं हम आपको, अभी देखिए आहार बता दिए ना, देखिए धातु बताया, रत्न बताया, ठीक है, और क्या बता दिया, यहाँ पे देखिए ये लवड़ भी एक्सप्लेन कर दिया है, क्षार भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसीलिए जब आप ये बता रहे हैं तो आपने बोला कि इन्होंने मतलब आचार्य चरक ने तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केवल आहार द्रव्य बताए हैं, लेकिन हमारे सुश्रुत जी ने उसको और एक्सप्लेन करके बताया है, आहार भी बताया, धातु भी बताया, रत्न भी बताया। वाग्भट जी ने, मैंने अभी तुरंत बोला था कि ध्यान रखिएगा, किसी ने नहीं बताया, लेकिन हमारे आचार्य वाग्भट ने औषध वर्ग भी बताया है, ठीक। शुक धान्य में आपको क्या करना है, एक में समाहित था, लेकिन सुश्रुत जी ने क्या किया है, शाली कुधान्य दोनों वर्ग बताए, ठीक। देखिए हम आपको दिखा देते हैं तुरंत कि आपने एक्सप्लेन पढ़ा है, देखिए शाली पढ़ा, शाली के बाद आपने क्या किया, देखिए कुधान्य भी पढ़ा, ठीक। ये हमारे आचार्य चरक ने नहीं बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमारे जो वाग्भट जी ने उन्होंने भी सेम यही किया है, सबको एक में ही कर दिया है। फिर दुग्ध के विकार क्षीर में एक्सप्लेन किए थे, बट आपने सुश्रुत जी का देखा था कि क्षीर, दधी, घी, त्रक ये एक्सप्लेन किया है अलग, ठीक है। एंड क्षीर वर्ग इनका भी एक ही था। और भी जो नवीन या मौलिक चीजें क्या हैं, इन्होंने हरित और आहार उपयोगी किए थे, है ना। हरित में मैंने बोला था कि वहां पे वो सैलेड जैसी चीज यूज कर रहे हैं, एंड आहार उपयोगी में तेल, रबड़, हींग ये सारी चीजें थी। इन्होंने कंद, लवण, धातु किया है, और जो हमारे आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने क्या किया है, औषध एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप तुलनात्मक समीक्षा में इतना लिखेंगे, बेटर, बहुत अच्छा एंड बहुत इनफ है, ठीक है। अब आ जाते हैं ना कि कुछ आधुनिक है, वैसे ये पूछा नहीं जाता है, मैं आपको पहले बता दूं पूछा नहीं जाता है, बट क्योंकि पढ़ना चाहिए, ठीक है, कुछ भी कहीं से आ सकता है। एंड आपकी बेसिक नॉलेज, मैंने जब अपना चैनल का इंट्रो दिया था वहां मैंने ये चीज बोली थी कि यहाँ वीडियो में वो सारा मैटर होगा जो आपके इंटरनल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात आपके जर्नल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट आपको आयुर्वेदा पे फोकस करना है, ठीक है, और लगे हाथ मतलब पैरेलल टू पैरेलल आपको आयुर्वेद के साथ पता होना चाहिए कि उसको मॉडर्न में कैसे जानना चाहिए। तो आपको यहाँ पढ़ना है, डोंट स्किप एनीथिंग, ठीक। तो जो औद्भिद द्रव्य हैं, औद्भिद मतलब क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वही होते हैं। तो आधुनिक मतलब मॉडर्न के हिसाब से उन्होंने उद्भव मतलब कैसे, कहाँ पे निकल रहे हैं, कैसे उद्भव है। तो भाई कुछ टेरेस्ट्रियल है, मतलब जो स्थलज हैं, जो डायरेक्ट जमीन से निकल रहे हैं, जल से भी निकल रहे हैं, कुछ उन्हें जलज एक्वेटिक बोलते हैं, कुछ वृक्ष रूह होते हैं, होता है ना वो होते हैं एपिफाइटिक्स, क्या होते हैं उनमें, क्या होता है कि मतलब खुद का ही उनका जड़ होता है, खुद ही का रूट होते हैं, खुद ही के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट वो दूसरे के ऊपर फैलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है गुडुची, पाठा, जीवंती। आपने गुडुची कभी देखी है, वो नॉर्मल फैल रही होती है, बट अगर कोई बड़ा प्लांट होता है ना तो फिर वो उसके ऊपर फैलने लगती है, इसीलिए वो एपिफाइटिक है। एंड कुछ पैरासिटिक्स होते हैं, भाई पैरासिटिक्स एंड एपिफाइटिक्स में बस इतना ही अंतर होता है कि एपिफाइटिक जो होते हैं वो दूसरों पे फैलते हैं बट अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं, ठीक। पैरासिटिक में क्या होता है, वो दूसरों पे तो फैलते हैं बट अपना न्यूट्रिएंट्स भी उन्हीं प्लांट से लेते हैं। अब आयु भेद से क्या होता है, कुछ एनुअल्स होते हैं, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स होते हैं। एनुअल्स मतलब क्या होता है कि 1 वर्ष, एनुअल्स मतलब उगे, उन्होंने अपना फूल दिया और वो खत्म हो गए। जैसे हम लोगों ने औषधि पढ़ी थी, है ना, पीछे पढ़ा था ना कि जो हमारे अद्भुत वाले होते हैं उनमें 4 पार्ट होते हैं, वनस्पत्य, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। तो जो औषधि वाले होते हैं वो बड़े हुए, उन्होंने अपने फ्रूट्स दिए हैं, वो खत्म हो गए, वो एनुअल्स होते हैं। बाइनियल्स मतलब होते हैं जो 2 साल तक चलते हैं, जैसे गोभी, गाजर हो गया। एंड पेरिनियल्स मतलब जो सालों साल चलते रहते हैं, वट और नींबू हो गया। आकृति के बेसिस पे आप देखेंगे तो ट्रीज एंड अंडर ट्रीज है, श्रब्स एंड अंडर श्रब्स है, हर्ब्स एंड अंडर हर्ब्स एंड वीक प्लांट्स है। तो ट्रीज में एंड अंडर ट्रीज क्या होता है, इनकी ऊंचाई जो होती है वो 12 फीट तक होती है, इससे ज्यादा हो सकती है। आम का पेड़ हो गया। श्रब्स में जो है वो 5 फीट तक होती है या 15 फीट तक, मतलब 15 फीट से ज्यादा हो जाएंगे ट्रीज। एंड श्रब्स का क्या है, वो बस 15 फीट तक रहते हैं, जैसे इसमें धातकी, वासा हो गया, ठीक है। हर्ब्स में क्या होता है, बस 5 फीट तक होते हैं, इन्हें छुब्बी कहते हैं, जैसे गोधूम हो गया। एंड जो वीक प्लांट्स होते हैं, वीक प्लांट्स में और देखिए, वीक प्लांट मतलब बेचारे किसी भी ना ऐसे अपना उनका खुद का स्टेम इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता है कि वो खड़ा हो पाए, तो वो क्या करेंगे, या तो टेरेस्ट्रियल्स पे ऐसे घूमेंगे, मतलब लताएं बताएं टाइप की। तो वीक प्लांट्स में देखिए क्या है, एक तो आपकी प्रोस्टेट है, प्रसर,
बोल रहे हैं शाखाएं जमीन पर फैली रहती हैं, कंटकारी शंखपुष्पी। ट्विनर मतलब होता है वल्ली, जो वनस्पतियां आश्रय को लपेटते हुए, मतलब किसी चीज को लपेटते हुए ऊपर बढ़ती है, वो ट्विनर्स हैं, वल्ली। क्लाइंबर्स मतलब होता है वनस्पतियां आश्रय बिना लपेटे, मतलब ट्विनर्स में क्लाइंबर्स में इतना अंतर है। ट्विनर, ट्विंस, ट्विनर, ट्विस्टर, ऐसे याद करिए कि ट्विन मतलब ट्विस्टर हो गया। ट्विस्टर जो है जिस भी प्लांट के ऊपर उगेगा वो उसको लपेटते हुए उगेगा, ठीक है। एंड क्लाइंबर्स में क्या है, सिंपल, वो बिना लपेटे हुए सारे डायरेक्ट क्या करेगा, दूसरे प्लांट का हेल्प लेके ऊपर की तरफ जाएगा। एंड लियनियाज जो है इनको बोल रहे हैं कि प्रतानी है जो वनस्पति के शिखर पर फैलती है, मतलब एक बड़े वनस्पति हैं और उसके ऊपर पूरा एकदम खुद ही को ढके हुए हैं, वो प्लांट दिख ही नहीं रहा है। आप कभी किसी ऐसे रूट से निकलिए जहाँ पे से प्लांट्स हो तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा लगेगा बड़ा प्लांट है उसके ऊपर क्या फैला हुआ है, ये प्रतानिनी होता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि लिखा है नैसर्गिक वर्ग के अनुसार, ठीक। तो हम लोग ना जब हम लोग अपने 10-12 पढ़ते थे तो वहां जब हम लोग अपनी बायो की फाइल बनाते थे तो यही चीजें लिखते थे। अब यहाँ पर आएगा आपको, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन भी करते थे, बेंथम एंड हुकर का होता है, डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है, ठीक है, क्लास होता है, सब क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीशीज होता है। डिवीजन के पहले भी पढ़ते थे हम लोग, याद है आपको क्या होता है, किंगडम फाइलम होता है। तो वहाँ पे किंगडम फाइलम होता था, किंगडम हम लोग पढ़ते थे, प्लांटी फाइलम अपना जैसे जो सब जो भी होता था पढ़ते थे। यहाँ पे डिवीजन, सब डिवीजन है, क्लास है, सब क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस एंड स्पीशीज है। सो टुडे इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, यही था, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। हमारा रचनात्मक वर्गीकरण खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारा 5वां ही टॉपिक बचेगा जिसमें हम लोगों को कर्मात्मक एक्सप्लेन करना है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो एंड आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, एंड मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में कि अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू ऑल।